दर्शाइए कि आपको इसको ना सॉल्व आउट करना है यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और दिखाना है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर ऐसा चिन्ह देता है तो इसका मतलब होता है कि बराबर है, ठीक है, और इसको काट देगा तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तो चलो देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। गुणा कैसे होता है, रो जाके कॉलम से गुणा होता है। AR1 है, AR2 है, AC1 है, AC2 है। तो सबसे पहले हम पहला लाइन को उठाएंगे, 5 दूना का क्या हो जाएगा 10, प्लस जोड़ते हैं और -1 में 3 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा -3। तो पहला लाइन को पहला लाइन से तो कर दिया, बट इसी पहले वाले लाइन को उठा के इस दूसरे वाले से भी करेंगे। तो 5 एकम क्या हो जाएगा 5, और 4 में 1 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा -4। उसी तरह से इस दूसरे को उठाएंगे ना तो इन दोनों से पारापारी करेंगे तो 6 दूना का 12 प्लस 17 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी को उठाएंगे, 6 एकम क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 में 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 28। आई होप आपको ए लगा तो समझ में आ गया होगा। सेम उसी तरह से इसको भी गुणा करेंगे, 2 5 10 प्लस 1 में 6 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब 2 में -1 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा -2, और 1 में 7 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा +7। फिर 3 में 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 15, 4 6 24। अब 3 में 1 से गुणा कर दोगे तो -3 प्लस 3 7 21। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। एंड देखो 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 में 3 जगह तो क्या हो जाएगा 7। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और 12 में 21 जोड़ दोगे हो जाएगा तुम्हारे पास कितना मेरे भाई, अरे बताओ यार 33। अब यहाँ पर 28 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। तो इतना अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा। बराबर का चिन्ह यहाँ नहीं है तो नहीं करते हुए चलेंगे, एंड इसको जोड़ेंगे तो 10 6 16, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो बड़ा चिन्ह प्लस वाला है, 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और 15 24 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 39। एंड यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 21 में 3 जाएगा तो बचेगा 18, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस ही रह जाए। अब आपस में देखो इन दोनों आपस में बराबर नहीं आया, यहाँ 7 है तो यहाँ 16 हो गया, समझ में आ रहा है ना। यहाँ 1 होना चाहिए था तो यहाँ 5 है, जो जिसके पद पे है उसके बराबर होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इधर वाला LHS कहलाता है और बराबर के बाद वाला RHS कहलाता है। तो बोल सकते हो आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है, अब इसको भी गुणा करना है, बट 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 3 को है तो थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, बट समझ में आ जाएगा आपको। पहला को उठा के इन तीनों से करना है, इतना तो आपको आइडिया लग गया है। तो 1 में 1 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे। 2 में 0 का कर देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे। और 3 में 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब इसी पहले को उठा के इस दूसरे से हम लोग कर रहे हैं, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1, प्लस 2 में -1 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -2, और 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा +9। अब फिर इसी पहले लाइन को उठा के इस तीसरे से करेंगे, तो 0 में 1 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 0, प्लस इस 2 में 1 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 2, प्लस इस 3 में 4 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 12। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम इस LHS को बनाएंगे, इधर RHS के लिए जगह नहीं है, तो पहले LHS का आंसर ला लो, ठीक है। उसके बाद RHS को ला देना, फिर दोनों बराबर है कि नहीं देख लेना, ठीक ना। तो अब इस दूसरे लाइन को उठाएंगे, तो पहले से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई 0 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसी दूसरी लाइन को उठा के इस पूरे वाले दूसरे लाइन से आप करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 0 माइनस के 1 और प्लस के 0। अब इस दूसरे लाइन को उठा के इस तीसरे लाइन से करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 0 1 0, 0 1 0। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ यार, चीजें देखो सामने लौक रही हैं। इस तीसरे लाइन को उठा के इस पहले वाले से करोगे तो -1 0 0, -1 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, इतना तो आपको बेसिकली पता है। इसको उठा के इस दूसरे लाइन से करेंगे तो 1 -1 प्लस का 0, और यहाँ पर आएगा 0 प्लस का 1 प्लस का 0। तो इतना तुम्हारे पास आ गया, बहुत बहुत ही इजी है यार, डरा मत करो चीजें। अब जोड़ दो -1 और +6, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर चिन्ह के बड़ा है, प्लस का चिन्ह बड़ा है, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो 9 1 10 में 2 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ 2 2 14 जोड़ दोगे तो आराम से बेसिकली यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस वाले को सोल्व आउट करोगे तो -1 आ जाएगा। अब इस वाले को तो 1 ही दिख ही रहा है, 1। अब यहाँ से -1 दिख रहा है, 0 का वैल्यू क्या है, इसमें दिख रहा है क्या माइनस प्लस खत्म, तो यहाँ पर तुम्हारा डायरेक्ट 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 1 केवल दिख रहा है तो 1 हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या आ गया मेरे भाई, LHS आपने बना लिया, ठीक है।
अब हम लोग के पास LHS तो इतना आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, ए LHS आ गया है, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग को RHS को गुणा करना है ना, इसको गुणा करना है थोड़ा सा। अब आपको पता है कि मैं कैसे उठा के करूंगा, इस पहले लाइन को उठाऊंगा तो इससे करूंगा पहले, फिर इससे करूंगा, फिर उससे करूंगा, तो 3 चीजें तैयार होंगी। और 3 वो चीजें कौन कौन सी तैयार होंगी, अच्छे से मैं करता हूँ। चलो मैं लिख के करता हूँ, और वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। RHS को लिख लिया, पहला को -1 में 1 का गुणा करेंगे तो -1 होगा, प्लस का चिन्ह होगा, 1 में 0 से कर दोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 1 से कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 0, ठीक है। अब इसी पहले लाइन को उठा के इस दूसरे वाले से करेंगे तो -2 + 1 + 0 आ जाएगा, और इसी पहले वाले को उठा के इस तीसरे वाले लाइन से करेंगे तो -3 + 0 + 0 आ जाएगा। अब दूसरे लाइन को उठा के हम लोग तीनों पारा पारी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0 + 0 + 1 आएगा। अब इसको फटाक मन इससे करोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग ना यार तेज काम करना चाहिए, ठीक है। आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, अब इसको उठा के इस तीसरे वाले से करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 + 0 + 0। थोड़ा सा मैथ में ना यार, अब तीसरे लाइन में आ गए तो इन तीनों से करेंगे ना पारा पारी अच्छे तरीके से, तो 2 + 0 + का यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आएगा 4 + 3 + 4, और यहाँ पर आ जाएगा 6 + 0 + 0। थोड़ा सा एडवांस होना है कैलकुलेशंस में, ठीक है। फोड़ दोगे और सब्सक्राइब करना, यहाँ से तुम सबको जोड़ दोगे तो -1 आएगा, यहाँ से -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा। अब यहाँ से -3 है तो -3 ही हो जाएगा, कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही है। यहाँ से तुम्हारा 1, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा माइनस प्लस खत्म 0, और यहाँ से तो 0 है तो 0 ही लिख दोगे, यहाँ से जोड़ दोगे तो 4 × 2 = 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 3 = 7, 4 × 1 = 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 6, ठीक है। अगर आप देखो तो आपका RHS अलग आ गया, LHS अलग आ गया, ये तुम्हारा RHS है, RHS अलग आ गया, LHS अलग आया था, ठीक है। ऐसे लिख भी सकते हो कि LHS जो है RHS के इक्वल क्या है, नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, दैट्स इट। तो लिख सकते हो प्रूव या सिद्ध हुआ। यदि A बराबर तुम्हारे पास 3 × 3 का एक अभिव्यक्ति दिया है, मैट्रिक्स दिया है, तो A² - 5A + 6I का मान ज्ञात करना है। A² कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, A में A से गुणा कर दोगे तुम्हारे पास A निकल गया, A² निकल कर आ जाएगा। A देवे क्या है, इसी को 2 बार लिख के गुणा कर दोगे, ठीक है। 5A का मतलब क्या होता है, A तुम्हारे पास पता है, 5 से तुम क्या कर दोगे, गुणा, तो 5A निकल के आ जाएगा। और 6I का मतलब क्या होता है, I का मान तुम्हें पता होना चाहिए, विकर्ण में जिसके 1 हो, और 0 0 1, ये तुम्हारा I का मान होता है। विकर्ण में क्या है, विकर्ण मतलब क्या होता है, डायगोनल, तो डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी सब, और इसमें किससे गुणा कर देना है, 6 से, बस ये सोल्व कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 6I आ जाएगा। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा मेरे भाई। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं ना, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग A² निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A² निकालेंगे। A² निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A × A करना पड़ता है। A का मान तुम्हें पता है, लिखोगे 2 0 1 है, 2 1 3 है, और 1 है, -1 है, और 0 है। अब इसको गुणा कर देना है तुम्हें ऐसे करके, ठीक है, यानी 0 है, ठीक है। इसी को 2 बार लिखोगे ना यार, क्योंकि A × A करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब गुणा करने का मेथड तुम्हें पता है कि रो से कॉलम में करते हैं, यानी 2 दूना का क्या हो जाएगा, 4, प्लस 0 में 2 से गुणा कर दोगे तो 0, और 1 में 1 का गुणा कर दोगे तो 1 हो जाएगा। अब इसी को उठा के इस दूसरे वाले से भी करोगे, फिर पहले को उठा के इस तीसरे वाले से भी करोगे, समझ में आ गया। तो 2 में 0 का गुणा कर दोगे तो 0, प्लस 0 में 1 का गुणा कर दोगे तो 0, और 1 में -1 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास -1। दैट्स इट, इतना ही ईजी है। अब इस उठाकर इससे करोगे तो 2 में 1 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 2, प्लस 0 में 3 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 0, और 1 में 0 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 0। उसी तरह से आगे हम लोग सब फटाफट फट करते हैं। इस दूसरी लाइन को उठाएंगे, पहले वाले से गुणा करेंगे तो 4 + 2 प्लस का आ जाएगा 3, इसी दूसरे से इस दूसरे वाले को करेंगे तो 0 + 1 - 3, इसी दूसरे वाले से इस तीसरे वाले को करेंगे तो 2 + 3 + 0, ठीक है। इस थर्ड वाले लाइन से पहले वाले को करेंगे तो 2 - 2 + 0, 0 - 1 + 0, 1 - 3 + 0, ठीक है। तो इतना हम लोग का आ गया। अच्छे तरीके से गुणा करने तो आपको आ रहा है भाई, स्टार्टिंग से आप मेरे से ही पढ़ रहे हो। इसको सोल्व आउट कर दोगे तो 5 आ जाएगा, इसको करोगे तो -1, और यहाँ से जोड़ करोगे तो 2 आ जाएगा। इसमें करोगे, इसको सोल्व करोगे तो 9 आएगा, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 में 3 जाएगा तो -2 आ जाएगा, और 3 2 क्या हो गया 5, यहाँ से आ जाएगा 0 - 1 और -2।
तो इतना तुम्हारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर निकल कर आ गया। अब हमने बताया था हम लोग को निकालना है 5a निकालना है। तो 5a कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, इधर साइड में निकाल दूं क्या, या लाइन से लिखना है या लाइन ही से आप लिखते चलो, हम 5a निकाल देते हैं। 5a का मतलब 5 से हम a में गुणा कर देंगे। a का मान क्या है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, -1 है और 0 है। तो सब पद में गुणा कर दोगे, 5 दूना 10, 5 में 0 से करोगे 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 में -1 से गुणा करोगे तो -5 और 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ए आपका क्या निकल के आ गया, 5a निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने ना 5a भी निकाल लिया। अब हम लोगों को 6i निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, 6i। ठीक है, तो i का मान मैंने आपको बता रखा था। सब बेसिकली आप निकाल सकते हो किनारे, या चाहो तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मान भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को अब क्या निकालना है, 6i निकालना था। 6 लिख दो, i का मान हमने बताया ना, जिसके विकर्ण में क्या होगा, 1 होगा, तो तुम्हारा i का मान हो गया। ठीक ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, गुणा। बट यहाँ ध्यान से समझो, 3 गुणा 3 का है तो 0 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 गोला विकर्ण में 1 1 1 होगा। ठीक है, तो इसको आप जब गुणा करोगे तो 6i तुम्हारे पास क्या आएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यही ना आएगा, एक वाला 6 से गुणा हो गया, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, 6i निकल कर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड हम लोग अब क्या करेंगे, बस पुट आउट कर देंगे। क्या निकालना था, a स्क्वायर -5a और प्लस का 6i, यही तो निकालना था ना यार। इस पे बैठा दो, a स्क्वायर तुम्हारे पास आंसर क्या है, यहाँ पर है, लिखो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2। a स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया अच्छे तरीके से, माइनस का चिन्ह माइनस कर दो। 5a लिखना है, 5a यहाँ पर हमने निकाला था, कितना निकाला है भाई, लिख लो, 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0, इसको लिख दिया। अब उसके बाद प्लस में 6i लिखना है। 6i का मतलब 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6, ये तुम्हारा हो गया 6i। अब इन सब को सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो बेसिकली क्या करना है, इन सब को सॉल्व कर दो। अगर मान लो यहाँ पर माइनस है, इसको प्लस कर दोगे तो तुम्हारे इधर की सारी संख्या क्या हो, जो प्लस है माइनस, जो माइनस है वो क्या देगा, प्लस। बेसिकली बहुत आसान है। इसमें देखो, इसमें जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, देन आप चीज़ें बना सकते हो। मैं एक बार और लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए। 5 -1 2, 9 -2 5 0 -1 और -2। जोड़ने के लिए, आसान बनाने के लिए माइनस को हम प्लस कर दिए, तो अंदर जो भी संख्या प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी -10 हो जाएगा। 0 से कोई वैल्यू नहीं है, -5 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -15 -5, और पहले से माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में और 0। ठीक है, और इधर तो प्लस का चिन्ह है, लिए लिख दो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इन सब को जोड़ दो, तुम्हारे पास आंसर आ गया। सोच लो भाई, मेथड आसान कर देता हूँ आपका। 5 में 10 जोड़ दोगे, ठीक है, और फिर 6 जोड़ दो, मतलब देखो 5 6 क्या हो जाएगा, 11, 11 में से 10 जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस का। बहुत बढ़िया भाई, बहुत स्मार्ट हो तुम सब। ठीक है, अब इन सबको, दूसरे वाले पद को सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास आएगा -1। इस तीसरे वाले पद को सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा -3। देखो 2 और 5, तो 2 5 जोड़ दोगे तो -3 आ गया। 0 से कोई वैल्यू है यार, नहीं है ना। अब नीचे उसी तरह से -1 आएगा, -1 आएगा, -10, और यहाँ पर -5 4 और 4 आ जाएगा। एंड मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर दिया, और तो तुम्हारा आंसर हो गया भाई साहब, आंसर। यदि a बराबर तुम्हारे पास एक अवयव दिया है, मैट्रिक्स दिया है, तो सिद्ध करके हमें a बताना है। देखो a³ a स्क्वायर a और a का मान तुम्हें पता है, क्वेश्चन में दिया है। a स्क्वायर कैसे निकलेगा समझ लो थोड़ा सा। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a में a से गुणा कर देंगे तो, ठीक है। अब a³ का मतलब क्या हुआ, हाई जो a स्क्वायर आप निकालोगे, a स्क्वायर, उसमें फिर a से गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, a³। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले हमें a स्क्वायर चाहिए, तो हम a स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे तो a गुणा क्या करना पड़ेगा, a, यानी इसी को 2 बार आपस में गुणा कर दो। तो लिखो अच्छे तरीके से, क्या है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 लिख लिया। इसी को 2 बार लिख के गुणा। अब तो आपको गुणा करने आ गया होगा भाई, इतने आप वीडियोस कर लिए हो, ठीक। एंड चलो इसको बहुत बारीकी तरीके से सॉल्व आउट करते, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है।
इस रो को उठा के कॉलम से गुणा करते हैं, सब कॉलम से। तो पहला को उठाएंगे तो इस पहले से करेंगे तो 1 गुणा 1 1 प्लस 0 में 0 से करेंगे तो 0 प्लस 2 में 0 से 2 में करेंगे तो 4। अब इसी पहले को उठा के इस दूसरे से करेंगे, 1 में 0 से कर देंगे 0 प्लस 2 में 0 से कर देंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है। अब इसी पहले को उठा के इस तीसरे से करेंगे तो 1 दूना का 2 प्लस 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2 3 6। इतना आ गया हम लोगों के पास। अच्छे से हम लोगों ने करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, तो अच्छे से करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ हो यार, डिटेल में पढ़ाई कर रहे हो। अब इस दूसरे लाइन को उठाएंगे, इन तीनों से पारा पारी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले 0 प्लस 2 आ जाएगा ना, पहला से करेंगे तो फिर दूसरा से करेंगे इस दूसरे वाले को, तो 0 प्लस 4 प्लस 0 आ जाएगा। और इसी दूसरे को उठा के तीसरा से करेंगे तो 0 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा। अब इस तीसरे वाले को उठा के इसी तरह से पारा पारी सभी से करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस 6 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 9। क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना, चीज़ें बहुत बेसिकली तरीके से सॉल्व करने वाले हो आप, एंड आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा मेरे भाई। अब इन सब को जोड़ दो, 1 में 4 जोड़ दो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा 0 ही आएगा, यहाँ से 6 2 8 आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा 2, यहाँ से तुम्हारा 4, और यहाँ से 3 2 5, यहाँ से 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ से 0, और यहाँ से 9 4 13। तो इतना तुम्हारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से अगर आप समझोगे, ए क्यू के लिए क्या करना पड़ता है यार, इधर निकालते थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा ना। ए क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए स्क्वायर से फिर ए में गुणा करना है। अब ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना, ए क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान यहाँ आया है। ठीक है, क्या है लिख दो अच्छे तरीके से, 5 है, 0 है, 8 है, 2 है, 4 है, 5 है, और 8 है, 0 है, और 13 है। ठीक है, इससे गुणा कर देंगे किसमें, ए में। ए का मान तुम्हें क्वेश्चन में दिया था 1 0 2 0 2 1 2 0 और 3, तो इतना दिया था। गुणा करने के लिए अभी जस्ट मैंने सिखाया, पहला को उठा के इस पहले वाले से कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आप कहोगे तो मैं डिटेल लिख दूंगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, लो लिख देता हूँ। 5 प्लस 0 प्लस यहाँ पर 16 आएगा। इस पहले को उठा के इस दूसरी लाइन से हम लोग करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, एंड इस तीसरे लाइन से करेंगे इसको। ठीक है, पहले वाले को तीसरे से, तो 5 दूना 10 प्लस 0 प्लस का 24 आएगा। ठीक है, इस दूसरे लाइन को उठा के पहले वाले से करेंगे तो हमारे पास 0 2 प्लस 0 प्लस 10 0 प्लस 8 प्लस 0 आएगा। थोड़ा सा मैनेज करना, स्पेस के जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग स्मार्ट हो यार, आप लोगों को समझ में आता है। अब तीसरे लाइन को कर देंगे पहले लाइन से, तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 26। इसी तीसरी लाइन को दूसरे लाइन से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, एंड तीसरे लाइन से करेंगे तो 16 प्लस 0 प्लस 39। इतना हम लोग के पास आ गया। अब इसको जोड़ घटाव कर दो, तुम्हें तो आता ही है। तो यहाँ से जो 16 5 हो जाएगा 21, इसको करोगे तो 0, एंड 10 24 कर दोगे तो हो जाएगा 34। फिर यहाँ से तुम्हारा 12 8 23 34 0 और 55। तो हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया। अब हमें कुछ नहीं निकालना है, बस हम लोग पुट आउट कर देते हैं जो हमारा क्वेश्चंस कह रहा था। क्वेश्चंस क्या कह रहा था मेरे भाई, ए क्यू क्वेश्चन में 6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस के 2i। अब ध्यान से समझोगे ना तो इसको आराम से बना लोगे। ए क्यू का मान तुम्हें पता है, यहां से हमने लिख रखा है, तो लिखो 21 0 34 12 8 23 और 34 0 55। थोड़ा सा मजे से करो ना यार, ठीक है, पढ़ाई है, मैथ्स है। माइनस 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान तुम्हें पता है मेरे भाई, यहाँ आया था, है ना, ए स्क्वायर का मान यहाँ आया है, यही ना हमने निकाला था। ठीक है, 6 से क्या कर देंगे गुणा, 6 5 क्या हो जाएगा 30, डायरेक्ट कर दिया। 6 में 0 से कर देंगे तो 0, 8 6 के 48। ठीक है, 6 दूना का यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, 6 चौके क्या हो जाएगा 24, और यहाँ 6 5 क्या हो जाएगा 30, 6 8 है, और तो 8 6 के 48। ठीक है, 6 में 0 से 0, और 6 में 13 से करेंगे तो 13 5 क्या होता है, देखो 13 5 75 होता है। ठीक है, 13 6 के 78, यार मैं भी क्या गलत कर, 13 5 65, 13 6 के 78, यहाँ से 78 आ जाएगा, हो जाता है भाई, थोड़ा सा हड़बड़ी में। ठीक है, मेरे को लगा भूल गया क्या यार, टेबल नहीं भूला हूँ। ठीक है, उसके बाद 7a लिखना है, यानी कि a का मान तुम्हें पता है, क्वेश्चंस में दे रखा है। यहाँ पर भी a का मान हमने लिख रखा था, देखो a स्क्वायर गुणा a, तो a का मान यहाँ पर भी लिख रखा था। इन सब में किसका गुणा कर दो 7 से, 7 एकम क्या हो जाएगा 7 0 7 दूनी 14, 7 में 0 से करोगे
तो 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 0, 17 21। ए मत कहना कहाँ से आ गया, 7a, यानी a में 7 का गुणा कर दिया, इतना आ गया। प्लस में 2i, प्लस 2i, i का मान क्या होता है तुम्हें पता है, मैंने बता रखा था यार विकर्ण में, बता दूं क्या यहाँ पर, i का मान होता है जिसके विकर्ण में क्या हो, 1 1 हो, जिससे विकर्ण समझते हो ना यार, ठीक है। देखो यानी कि यहाँ से डायगोनल इस तिरछे वाला में 1 1 हो, बाकी सब 0 हो, तो इसमें हमें किसका गुणा कर देना है, देखो 2 से गुणा कर दो तो 1 1 1 का बन जाएगा, 2 2 2 बन जाएगा, सिंपल। और क्या करना था, इसमें हलवा सा है, सारे क्वेश्चंस इसके हलवे से हैं। एंड इस चैप्टर से आप 8 नंबर 10 नंबर बना सकते हो इजीली। हो गया, सब चीज़ लिख दिया, बस सबको जोड़ दो। 21 में 30 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो। अब एक और चीज़ समझा देता हूँ। अब यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह है, आप कहोगे भैया जोड़े कैसे, थोड़ा सा तो आसान कर दो यार। तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे दो, और अंदर जो भी है क्या, ध्यान से देखो, यहाँ तुम प्लस का एक लाइन चिन्ह और बनाओ तुम अपने से खुद से, एंड यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दो, और अंदर सब संख्या प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 30, माइनस 0, माइनस 48। तो अच्छे समझ में आ गया, तो सब जोड़ में हो जाएगा, अच्छे से सोल्व कर दोगे। 21 30 7 और 2 को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0, है ना। 0 0 0 और 0 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 0। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी जोड़ो, कोनो का, सब का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो तुम्हारे पास यही आंसर आएगा, और सब 0 0 होता है उसको हम बोलते हैं शून्य अवयव है। तो हो गया खत्म। यदि a बराबर दिया है, i बराबर दिया है, तो इसको पुट आउट करके आपको बताना है, k ज्ञात करना है। यहाँ से सिंपल है, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a में a से गुणा कर दोगे तो तुम्हारा a स्क्वायर निकल जाएगा। यानी कि देखो ध्यान से यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। a स्क्वायर निकाल लो, सबसे पहले आप a स्क्वायर निकाल के छोड़ दो। a स्क्वायर निकालने के लिए a गुणा a करना पड़ता है। a का मान तुम्हें पता है 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी को 2 बार लिख देते हैं हम लोग। एंड इसको निकालना बहुत आसान है। देखो पहले को उठाएंगे तो प्लस करेंगे तो 3 के 9, प्लस माइनस 2 में 4 से कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 8। इसी पहले को उठा के इस दूसरे से करेंगे तो 3 दूना का माइनस का 6, और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस पहले को उठा के इस पहले से, पहले वाले पहले से 4 थी, यहीं 12, प्लस 2 में 4 से कर देंगे तो माइनस का 8, अब 4 में 2 से कर देंगे तो माइनस का 8, प्लस माइनस 2 से माइनस 2 में करेंगे तो 4। कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं हुआ ना। इसको देखो प्लस माइनस माइनस, 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस 6 में 4 जाएगा तो माइनस का 2, चिन्ह माइनस वाला बड़ा है ना। और 12 प्लस माइनस माइनस, 12 में 8 जाएगा तो 4, और माइनस प्लस माइनस यहाँ से माइनस का 4। इतना तुम्हारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, तुम्हारा a स्क्वायर आ गया। अब हम बेसिकली पुट करके बना देते हैं। a स्क्वायर क्या है हमारे पास, इस पे बनाते हैं, यहाँ लिख लो a स्क्वायर बराबर k a माइनस 2i लिख रहे हैं। a स्क्वायर हमारे पास आया 1 माइनस 2 4 माइनस 4 आ गया, बराबर k में a से गुणा कर देना है, k लिख दो। a का मान प्रश्न में दिया है, a लवा क्या दिया है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, एंड उसके बाद तुम्हारा कर रहा है माइनस का 2i, 2 लिख दिया। i का मान पता है ना, विकर्ण में क्या होता है, 1, बाकी सब 0 0, विकर्ण में 1 बाकी सब 0 0। इसको सोल्व आउट करते हैं अच्छे तरीके से। ये तो तुम्हारा जस का तस रहेगा, इसके साथ कोई हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे वरना गुस्सा हो जाएगा और आंसर गलत है। के में 3 से गुणा कर दोगे तो 3 के में 2 से गुणा कर दोगे तो माइनस 2 के में 4 से गुणा कर दोगे तो 4 के, और के में माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2 के। हो गया अच्छे तरीके से। माइनस 2 में 1 का गुणा कर दो 2 0 0 और 2 से गुणा कर दिया सब में, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं ना, पहले घटाओ, पहले इसको ना अपने लैंग्वेजेस में सॉल्व करना सीखो मेरे भाई, ठीक है। घटाओ, देखो 1 लिखो जस का तस, माइनस 2 लिखो, 4 लिखो, माइनस का 4 लिखो, ठीक, बराबर 3 के मले 2 घटाओगे तो हो जाएगा 3 के माइनस 2, माइनस 2 के में से 0 तो तुम्हारा माइनस 2 के ही रहेगा, इसके साथ कोई छिड़कानी कर सकते हो नहीं। 4 के मले 0 जाएगा तो हो जाएगा 4 के, और यहाँ माइनस 2 के मले 2 जाएगा तो माइनस 2 के माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से तुम के का मान निकाल सकते हो इजीली, किसी को पुट करके निकाल सकते हो। देखो जो पद है 1 के बराबर में क्या है, 1 से भी निकाल सकते हो, 3 के माइनस 2 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो बराबर का चिन्ह है, ठीक है, बराबर के पहले 1 है, ठीक है, माइनस में 2 है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में खाली क्या बचेगा, 3 के, 2 1 का हो गया 3, बराबर में यहाँ क्या है 3 के है। अब 3 के गुणा में कहाँ चल जाएगा, भागा में, के का मान तुम्हारे पास कट गया तो के का मान तुम्हारे पास क्या आ गया 1, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। इससे निकाल लिया किसी एक से, और मान लो ये देखो 4 है,
यहाँ पर 4k है, समझ में आ रहा है ना। जो जिसके पद पे है उसको पकड़ लो, आंसर आ जाएगा। 4k के गुणा में है, कहाँ आ जाएगा, भागा में, तो भी कट गया, तो एक आ गया किसका मान, k का मान। तो कहीं से निकालो, k का मान तुम्हारा एक ही आएगा और ये तुम्हारा आंसर होता है भाई। पहले बताता हूँ भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपके पास 4-5 मिनट है तो बिल्कुल यहाँ पर फोकस बनाओ, ठीक है। यदि a बराबर तुम्हारे पास इतना दिया है तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, i प्लस a को सबसे पहले निकालो। a LHS है, a क्या है तुम्हारे पास, RHS है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, LHS को बना देते हैं। i प्लस के a कह रहा है, i का मान तुम्हें पता है ना क्या होता है, नहीं दिया क्वेश्चन में पर आपको पता है, 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स है, 2 गुणा 2 का R1 R2 C1 C2 बस। तो i का मान 1 0 0 1 होता है, जिसके विकर्ण में 1 1 हो वो तुम्हारा i का मान होता है, ठीक है। प्लस में a का मान का आ रहा है, a तुम्हारा क्या दिया है क्वेश्चंस में, 0 है, और माइनस का tan अल्फा बाई क्या है, 2 है। अब यहाँ पर क्या है मेरा भाई, tan अल्फा बाई 2 है और उसके बाद तुम्हारा 0 है। तो ध्यान से देखो, इन दोनों को तुम्हें जोड़ देना है, तुम्हारा निकल के आ जाएगा। i प्लस a निकालना है सबसे पहले, LHS निकल कर आ जाएगा, फिर RHS को आराम से बनाते रहेंगे, 3-4 मिनट लगेगा। एक में 0 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ओहो 1 होगा ना, 1 0 में इसको जोड़ देंगे तो तुम्हारा कोई अंतर नहीं पड़ने देगा भाई, ठीक है। 0 में इस पे हम लोग कर देंगे तो इस पे कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और 1 में इसको जोड़ देंगे तो 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और ये बेसिकली बहुत आराम तरीके से LHS निकल कर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। लेकिन आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं भाई RHS की तरफ। अब RHS हमारा दिमाग खाएगा। RHS में कह रहा है कि i माइनस के a निकालो, फिर इससे गुणा कर दो कितने को, कोस अल्फा, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन अल्फा, उसके बाद क्या है, साइन अल्फा है ना यार, हाँ अल्फा है, उसके बाद कोस अल्फा है, सब अल्फा है। यानी सबसे पहले हमें i माइनस a निकालना होगा, ठीक है। तो i माइनस a निकालने के लिए ऊपर i जो i प्लस a जो किया था ना, उसी को i माइनस a कर देंगे। i माइनस के a सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसको। i का मान तुम्हें पता है, जिसके विकर्ण में 1 1 हो, बहुत बढ़िया। माइनस a का मान तुम्हारा प्रश्न में दिया था 0, माइनस के tan अल्फा बाई 2, और फिर क्या दिया था, tan अल्फा बाई 2 एंड दिया था 0। समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। 1 में ले 0 जाएगा तो बचेगा 1 ही, 0 में से जाएगा तो इस पर कोई अंतर नहीं पड़ने देगा, ठीक है। पढ़ने देगा क्या यार, नहीं पढ़ने देगा, लेकिन चिन्ह तो बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही तो आप लोग गलती करते हो यार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 0 में से ये जाएगा तुम्हारा तो तुम्हारा माइनस का बन जाएगा, क्योंकि चिन्ह तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा ना, घटाव में है। और 1 मतलब इसको घटाओगे तो इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, i माइनस के a आ गया। अब ध्यान से समझो, ये जो i माइनस के a तुम्हारा जो आंसर आया है, इसी में इससे गुणा करना है। तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखते हैं, ठीक है। तो लिखा हमने, अब गुणा करेंगे इस पहले वाले को इस पहले वाले से। 1 में कोस अल्फा से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा कोस अल्फा, ठीक है। tan अल्फा बाई 2 से साइन में गुणा कर देंगे, ध्यान से समझना। तो प्लस में तो लिखाता ही है, साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू tan अल्फा प्लस 2 हो जाएगा। समझ गए ना मेरे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी पहले को उठा के इस दूसरे वाले से करेंगे। 1 में माइनस साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस पे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब इस tan से हम इसमें करेंगे कोस में, तो हमारे पास सबसे पहले लिख दो कोस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को एक जगह सटा के लिख दिया गुणा में, ठीक है। इतना हो गया अच्छे तरीके से। अब इस दूसरे वाले से चलेंगे इस पहले वाले में, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 से कोस में कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना यार, अच्छे देखो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इससे हम किस में कर रहे हैं, माइनस साइन से कर रहे हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज हो जाओगे ना तो भाई मज़ा नहीं आने वाला, बार बार बोलता हूँ। तो माइनस tan अल्फा बाई 2 है, समझना, और कोस से गुणा कर देंगे तो माइनस का कोस पहले लगा दो, माइनस का कोस अल्फा, सबसे पहले इसमें जाके इससे कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो अब हो गया, अब प्लस क्या करते हैं यार, गुणा कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो गुणा में लिखेंगे tan अल्फा बाई 2, इन दोनों को एक जगह लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इसको इससे गुणा कर दिया, 1 में साइन से गुणा कर देंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। खत्म हो गया पहला कॉलम। अब इसी को उठा के इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारा साइन अल्फा हो गया, ठीक है, इनटू tan अल्फा बाई 2 से गुणा कर रहे थे, tan अल्फा बाई 2 हो गया। यानी इस पहले को इस पहले से कर दिया, इसलिए बारीकी से समझा रहा हूँ। अब इस एक को कोस से गुणा कर देंगे तो कोस प्लस में क्या आ जाएगा, कोस अल्फा। इतना तुम्हारा तो गुणा करने के बाद आ गया।
अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लगेंगे जो तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल भी चाटने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई? तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल भी चाटने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारा ना फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, देखो इन सब की जगह पे सूत्र लगेगा तब इसका आंसर आएगा। ध्यान से समझना, मैं सूत्र लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जहां पर भी तुम्हारा साइन 2 अल्फा दिख रहा है वहां पर तुम डायरेक्ट लगाओगे 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, पहला सूत्र है, ठीक है। दूसरा, जहां पर भी तुम्हें माइनस कोस अल्फा इंटू ए लीजिए छोड़ो, जहां पर तुम्हें साइन अल्फा दिख रहा है वहां पर तुम लगाओगे 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। ये तुम्हारे पास दो सूत्र हो गए, ठीक है। अच्छे से इसको एक घेरा में रख लो, अच्छे से याद हो जाएगा। अगर घेरा में रखोगे तो चीज़ समझ में आएगी। अब ध्यान से समझो, जहां पर tan अल्फा बाई 2 है वहां पर तुम्हारा लगेगा साइन अल्फा बाई 2 बटा में कोस अल्फा बाई 2। मैंने बोला था पहले ही भाई थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इसको भी एक घेरा में दे दो वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अल्फा बाई 2 है, tan अल्फा बाई 2। अब ध्यान से देखो और दो फार्मूला बताता हूँ यार, बहुत आसान सा, कोई दिक्कत नहीं है। कोस अल्फा जहां पर है वहां पर लगाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। और एक और लास्ट फार्मूला बताता हूँ, उसके बाद कहानी खत्म। जहां पर कोस अल्फा है मतलब एक ही दो सूत्र है, ए लवा चाहे ए लवा, ठीक है। 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, ये सूत्र है। ध्यान से समझो, जहां में प्लस में होता है ना क्वेश्चन तो वहाँ इस सूत्र लगता है, जहाँ पर माइनस में होता है क्वेश्चन वहाँ पर ये सूत्र लगता है। तो काफ़ी डिफिनेट तरीके से मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे ना, जहाँ जहाँ सब तो फॉर्मूला बता दिया, अब सब तुम्हें साफ दिख रहा है कहाँ कौन सा पुट करना है, ठीक है। तो हमने बताया यहाँ पे देखो कोस अल्फा है, क्या है? कोस अल्फा है। मैंने कोस अल्फा का सूत्र बता रखा है, यहाँ पर प्लस में है तो ये वाला सूत्र लग जाएगा बेसिकली किसके जगह पे, इसके जगह पे तुम्हारा लगेगा, ठीक है। तो हम अब क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। समझ में अच्छे से आ गया होगा, थोड़ा सा यार सबर करके। प्लस में साइन अल्फा है, ठीक है। साइन अल्फा का सूत्र मैंने इसमें कहीं बता रखा होगा, ध्यान से देखो तो अगर, ठीक है। तो अच्छे से इसको बना लोगे मेरे भाई। तो यहाँ पर मैंने बता रखा है, देख लो यहाँ पर, ठीक है। साइन अल्फा बराबर 2 साइन स्क्वायर 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर होगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब पुट कर देते हैं, प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा कोस अल्फा बाई 2, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 की जगह पर भी सूत्र बैठाएंगे, tan अल्फा बाई 2 की जगह पे सूत्र बैठेगा तुम्हारे पास, क्या है, इंटू में साइन अल्फा बाई 2 बटा में कोस अल्फा बाई 2। तो एक मैंने अच्छे से बताया, अब बाकी सब मैं डायरेक्ट पुट करूंगा क्योंकि सारे फार्मूले मैंने लिख रखे हैं यार, ठीक है। बहुत लेंदी वीडियोज हो जाएगा वैसे समझाने लगे। यहाँ पर कोस अल्फा बाई 2 है, यहाँ पर कोस अल्फा बाई 2, दोनों गुणा में है तो ऐसा आप कैंसल आउट कर सकते हो, ठीक है। आगे इधर लिख रहा हूँ यार, ठीक है। कोस्ट तैयार होगा तुम्हारा, ए पहला इधर का इधर लिख दिया, अब इधर का यहाँ मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, ठीक है। माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा में कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। मैं बोल बोल के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो ये पहला लाइन कवर हो गया। अब इस दूसरे लाइन में हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल दिया, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 बाई कोस अल्फा बाई 2। अगर समझ में नहीं है तो बताना, एक और वीडियो बना के बता दूंगा यार, ठीक है। स्पेशल क्यों दिक्कत ले रहे हो, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2 हो गया। अब इसके जगह पे हम देखो बेसिकली फार्मूला है, माइनस को बाहर रख दिया, कोस अल्फा की जगह जो तुम्हारा फार्मूला था उसको पुट कर दिया, इनटू में tan अल्फा बाई 2 है तो उसकी जगह पर फार्मूला पुट कर दिया, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिया, और साइन अल्फा है तो साइन अल्फा की जगह पे सूत्र पुट कर दिया। बेसिकली सब यार सूत्र ही पुट कर रहा हूँ। अब इसकी जगह पे सूत्र पुट करूंगा जो तुम्हें दिख रहा है, साइन अल्फा की जगह पे सूत्र पुट करूंगा, तुम्हें पता है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2 बता रखा है, तो यहाँ पर वही चीज़ रखूंगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2, उसके बाद गुणा है साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। देखो कंफ्यूज होगे मैं भी हो जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। इंटू साइन अल्फा बाई 2 हो गया, प्लस का चिन्ह दे दो, एंड कोस्ट के अंदर 1 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 हो गया। एंड इसको बटा में कहीं छोड़ रहा हूँ क्या यार? हाँ, इसकी जगह पे छोड़ा था बस, साइन कोस, है ना, कोस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 बटा में कोस अल्फा बाई 2, बस बन गया। इसको कोस्ट बंद कर दिया। अब आगे तुम्हें जो काटना है वो काटो, जो तुम्हें जो करना है काटो, या इसको और थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं कर दूं, तो डिटेल में कर दूं क्या? कंफ्यूजन हो रही है क्या आप लोगों को? देखो, तो मैंने उसको डिटेल में यहाँ पर लिख दिया, जो जो चीज़ें थी अच्छे से, ठीक है, साफ साफ लिख दिया। अब ध्यान से देखो, जो जो कट रहा है ना, बेसिकली आपको काटते हुए चलना है मेरे भाई, ठीक है। अगर तुम समझ गए तो बिल्कुल भी फोड़ने वाले हो। माइनस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, माइनस प्लस क्या हो गया, पूरा खत्म, खाली एक बचा। यहाँ से भी तुम्हारी चीज़ें कट रही होंगी। देखो, माइनस में 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, प्लस में 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, चीज़ें दिख रही। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या हो गई, फिनिश हो गई। साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 क्या होता है, tan अल्फा बाई 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का tan, मतलब यहाँ से तुम्हारा एक आ गया। और यहाँ से साइन बाई कोस का फॉर्मूला क्या होता है, tan, और अल्फा बाई 2 है तो अल्फा बाई 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ से भी चीज़ें कट रही होंगी। कोस अल्फा बाई 2 से एगो 2 गो है तो एगो पावर खत्म हो गया, तो यहाँ पर माइनस के 2 कोस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 बचा। अब प्लस के बाद भी तुम देखोगे तो कोस अल्फा बाई 2 से कोस अल्फा बाई 2 को ही खत्म कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पर 2 है, यानी कि साइन अल्फा बाई 2 और एगो कोस अल्फा बाई 2 तुम्हारा बच जाएगा। यहाँ पर एगो वाले को खत्म, ठीक है, कोस साइन कोस, तो यहाँ पर साइन, इसको यार छेड़ना नहीं चाहिए था, इसको क्यों छेड़ दिया हम लोगों ने? ये नहीं काटो यार, ठीक है। यहाँ पर भी तो 2 है, इसको काटो मत, सॉरी, इसको मत केवल काटो, ये पूरा काट दो, इसके साथ पूरा काट दो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो साइन अल्फा बाई 2 बटा में कोस अल्फा बाई 2 क्या होता है, tan अल्फा बाई 2, तो यहाँ से tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ से तुम्हारा देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साफा खत्म। यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, एक आ गया, और यहीं तुम्हारा क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। यहाँ पर मैनेज करना, ये पूरा नहीं कटा है, इसे पूरा, ये पूरा कटा है, ठीक है, कोस ले वही पावर खाली कटा है बस। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये के 2 कोष है, 30,000 रुपये का 2 कोष बोल रहा है, ठीक है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार से बांडों में निवेशित कर रहे हैं, 2 अलग अलग इन्वेस्ट करना है, ठीक है। प्रथम बांड पर 5% की वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% की वार्षिक ब्याज होता है। तो गुणन प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए, यानी कि गुणा करके निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये की कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार के बांडों में, जिसमें व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज क्या होगा। सो सिंपल सा सवाल है यार, 30,000 रुपये को 2 भागों में बांटना है ना, समझ में आ रही है। तो पहला x मान लो और दूसरा 30,000 माइनस x मान लो, दोनों निकल के आ जाएगा। सो सिंपल है यार। सबसे पहले मानेंगे मेरे भाई, माना, ठीक है, अच्छे तरीके से यार चीजें समझो। माना प्रथम बांड में निवेशित रुपया, माना प्रथम बांड में निवेशित रुपया, उसी तरह से मेरे भाई, ठीक है, दूसरा में मानेंगे। पहला में x मान लिया, ठीक है, सब वही चीज़ रखो, यहाँ पर सिर्फ दूसरा लगा दो, बाकी सब वही चीज़ रख के RS लगा के 30,000 लिख दो, ठीक है, और पहला को माइनस कर दोगे तो चीज़ें निकल के आ जाएंगी। तो 30,000 माइनस x, ये तुम्हारा पंक्ति बन गया। अब स्तंभ बनाओगे तो प्रथम बांड का जो एथी है ना, ध्यान से समझना, प्रथम बांड का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ब्याज है, प्रथम बांड का जो ब्याज है मेरे भाई वो कितना है, 5% है। तो यानी प्रथम बांड में x माना है आपने, ठीक है, तो 5 बटा में तो 100 हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 5 बटा में 100। और दूसरा बांड में आपने जो माना है, दूसरा बांड का ब्याज कह रहा है 7% है, यानी कि 7 बटा में 100 है। तो ये तुम्हारा पंक्ति और ये तुम्हारा स्तंभ हो गया। तो गुणा कर देते हैं लिख के अच्छे तरीके से। तो तुम्हें तो पता है भाई, पहले x माना था, फिर 3,000 था या 30,000 था यार, 30,000, तो 30,000 माइनस का x था, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चुका है, ठीक है, अच्छे से आपको समझना है। अगर आज अच्छे से नहीं समझे तो भाई तुम्हारी तो टाइम फीस हो जाएगी। समझ में आ रही है चीज़ें, 30,000 माइनस x है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पंक्ति हो गया। और स्तंभ को ऐसे लिखेंगे, पहला क्या है 5 बटा में 100 है, ठीक है, और दूसरा क्या है 7 बटा में 100 है, इंटू गुणा है था। पहला प्रश्न तुम्हारा कह रहा है 1800 पर निकालने के लिए। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो RS 18 हो तो, ठीक है, तो 1800 पे हम लोग निकालेंगे तो बराबर में खाली क्या कर देंगे, 1800 कर देंगे। इसमें टोटल 2 पार्ट है।
अब गुणा करना है, एक्स में 5 से गुणा कर देंगे तो 5x बटा में क्या हो जाएगा 100। बहुत बढ़िया, प्लस का चिन्ह लिखाता है। अब इसमें इससे गुणा करना है, तो देखो माइनस का बीच में चिन्ह है, तो पहले 30,000 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 210,000, ठीक है। और बाटा में तुम्हारा क्या रह जाएगा 100। अब माइनस एक्स को भी इसी से गुणा करेंगे, तो माइनस के एक्स में करेंगे तो 7x हो जाएगा और बाटा में तुम्हारा 100 हो जाएगा, और बराबर में टोटल कितना है 1800 है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे यार, बाटा पे जोड़ घटाव कर दो ना, सो सिंपल। 100 का एलसीएम क्या होता है 100, तो यहाँ से 5x प्लस का जो चीज़ें हैं उसी को आप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और माइनस में 7x और बराबर के बाद क्या है 1800, ठीक है। इतना हो गया, इजी था, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। अगर तुम्हें कुछ इसमें जोड़ घटाव करना है, गुणा भागा करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। एकदम बेसिक टेक्निक्स बता रहा हूँ मैं कि आप कैसे करोगे इसको, काफ़ी अच्छे तरीके से सोल्व आउट हो रहा होगा आपका। तो आप चाहो तो यहाँ पर देखो 5x और 7x, तो 7 वाले 5 घट जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा 2x। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर लिख दो माइनस के 2x। 100 भागा में कहाँ चल जाएगा, उधर गुणा में चल जाएगा। हर कॉन्सेप्ट को ना बारीकी से निचोड़ा करो, ठीक है। हो गया इतना अच्छे तरीके से। अब इसको जस का तस अभी लिखो, ठीक है, और माइनस में 2x जस का तस लिखो। इन दोनों का आप गुणा कर दो, कितना जीरो चढ़ जाएगा भाई, ये पहले दो को 4 को जीरो हो जाएगा, टोटल गुणा कर दोगे तो सिंपल, क्योंकि एक है, कोई अंतर नहीं पड़ता भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या में प्लस में इधर ला सकते हो या इसको उधर ले जा सकते हो, कहीं भी करो। पहले लिखो 210,000 लिख लिया, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और बराबर ये तुम्हारा माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इंटरचेंज कर दिया, जगह को बदल दिया, इतना तो आपको आता है। अब इसमें से इसको हम लोग हटा देंगे, 210 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा 30,000 बचेगा, ठीक है। इतना तो आपको आइडिया होगा ही। और बराबर में क्या है 2x है, दो गुणा में है, कहाँ आ जाएगा 30,000 के भागा में आ जाएगा, ठीक है। तो भागा में आ गया, बराबर में x, और कट जाएगा तो तुम्हारा x का मान कितना आ गया 15,000 आ गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई 15,000 आ गया, तो प्रथम बांड हो गया। समझ में आ रही है, x का मान हम लोग निकाल दिया, और x हम लोग किसको माना था प्रथम बांड को माना था, प्रथम बांड हमने क्या माना था x, और द्वितीय बांध हम लोगों ने क्या माना था बताओ दूसरा, तो दूसरा हम लोगों ने माना था 30,000 माइनस एक्स, यही ना माना था 30,000 माइनस एक्स। तो एक्स का मान तुम्हें पता है 15,000, तो 30,000 में से तुम 15,000 को माइनस कर दो, तुम्हारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15,000, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसका दूसरा पार्ट कितना पे बनाना है 2,000 रुपये पे बनाना है। सेम यही लेवा चीज़ करेंगे, देखो खाली यहाँ क्या कर देंगे 1800 पे निकाला था, बस बराबर में 2,000 करके सेम यही मेथड अप्लाई कर देंगे। तो चलो कर देते हैं। क्वेश्चन से यही गुणा तैयार किए थे, 2,000 का निकाल रहे हैं, बराबर में खाली क्या डाल देंगे 2,000। अब गुणा कर दो, x में 5 ले गुणा कर दोगे तो तुम्हारा 5 बटा में क्या आ जाएगा 100। अब इसको गुणा करोगे 30 में 7 से गुणा कर दोगे, प्लस होता है भाई, तो वही चीज़ वो आएगा, सेम जो उसमें आया था ना वही चीज़ आएगा, समझ रहे हो। और बटा में तुम्हारा क्या हो जाएगा 100, माइनस से इसमें करोगे तो वही चीज़ आएगा 7x, और बाटा में क्या आएगा 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बराबर में खाली 2,000, ये 2,000 तो खाली चेंज हुआ है, ठीक है। सब इधर का प्रोसेस तो सब यही है ना यार, गुणा करने पर वही आएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, तोड़ने के बाद जो आपका आंसर आया था ना लास्ट में 3,000 एक्स का मान वही लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होकर 5,000 मान आ जाएगा। देखो कैसे 100 का एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ से 5x प्लस 210,000 और माइनस के 7x, और बराबर में क्या है 200, ठीक है। 7x वाले 5x यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है, इसको पहले लिख लो, ठीक है। और माइनस में क्या बचेगा 2x बचेगा। समझ में आ रही है चीज़ है यार। देखो यार बहुत बेसिक सा सवाल था, बाटा में सब उधर कर दो, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। भागा से कहाँ चल गया गुणा में, चिन्ह से मतलब नहीं है, काट सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जस का तस अभी लिखो 1 2 3 0 माइनस 2x बराबर, इन दोनों में गुणा कर दोगे तो 4 को 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ला दो, हम लोगों ने करा है यार, ठीक है। प्लस है तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और बराबर के बाद ये उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 21 में 20 घट जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा 10,000। समझ में आ गई। बराबर में तुम्हारा क्या है 2x, दो गुणा में कहाँ आ जाएगा 10,000 के भागा में, कोई दिक्कत नहीं, भागा में आ गया।
ठीक है। तो आंसर इसका कितना आ गया 5000। मैंने पहले ही बता रखा था इसका आंसर 5000 आ जाएगा। तो एक्स का मान 5000 आ गया। तुम्हें पता है कि प्रथम बांड हम लोगों ने क्या माना था, एक्स माना था। प्रथम बांड बराबर एक्स और द्वितीय बांड बराबर, या दूसरा बांड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं काटेगा। तो दूसरा बांड क्या था यार 30,000 माइनस एक्स। तो 30,000 में से तुम एक्स का मान माइनस कर दो 5000, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा टोटल 25,000। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 25,000। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इसी स्कूल की पुस्तकें की दुकान में 10 दर्जन रसायन की किताब है, 10 दर्जन भौतिक विज्ञान की और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की, और सबका दाम यहाँ पर दिया गया है। तो प्रति पुस्तक का अभी बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि पुस्तकें को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये बहुत आसान है मेरे भाई। सबसे पहले देखो, सभी रसायन की पुस्तकें लिखो। ठीक है, रसायन की पुस्तकें कितनी है, रसायन विज्ञान की डिटेल में समझना। ठीक है, रसायन विज्ञान की जो है ना वो 10 दर्जन है। कितनी है, 10 दर्जन, राइट। अगला है भौतिकी विज्ञान। ठीक है, अब भौतिकी विज्ञान की देखो, भौतिक विज्ञान है ना दूसरा। ठीक है, भौतिक विज्ञान का कितना है मेरे भाई, उसका भी है 8 दर्जन। कितना है, 8 दर्जन। ठीक है, और अगला है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का क्या है, अर्थशास्त्र ऐसे लिखो यार थोड़ा सा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र अच्छे से लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, कोई दिक्कत नहीं। वो तुम्हारा 10 दर्जन है। अब तुम्हें पता है कि एक दर्जन में 12 गो होता है, तो 10 गुणे 12 कर दोगे तो टोटल कितना किताब हो जाएगा, 120 गो। ये 8 दर्जन है तो इसका टोटल कितना किताब हो जाएगा, भौतिक का 12/96। ठीक है, और ये 10 दर्जन है तो 10 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 120। तो इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, अब सबका दाम दिया गया है, रसायन विज्ञान का मूल्य। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, और रसायन का विक्रय मूल्य वही बोल सकते हो, दाम या विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, तो रसायन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना दिया है मेरे भाई, सब क्वेश्चन में दे रखा है, मैं क्वेश्चन से ही लिख रहा हूँ। 80 रुपये दे रखा है। ठीक है, भौतिकी विज्ञान का कितना दे रखा है, क्वेश्चन देखो यार, अपने से थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाया करो। 60 रुपया दे रखा है, और अर्थशास्त्र का 40 दे रखा है। अर्थशास्त्र का यहाँ पर यार, इसको क्यों ऐसे बोल, थोड़ा सा तेजी में ऐसा कर दे रहा हूँ मैं ना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब ये तुम्हारा पंक्ति और ये तुम्हारा स्तंभ गुणा कर दो, 120 96 120, 120 96 और 120 पंक्ति बना दिया। और स्तंभ तुम्हें पता है खड़ा होता है 80 60 और 40, ये पैसा वाला हो गया। बस इसको गुणा कर दो और जोड़ दो। 120 में 80 से गुणा कर दोगे तो 12/96। ठीक है, 2 गो जीरो बिठा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, 96 में 60 ले गुणा करोगे तो तुम्हारे पास टोटल कितना आएगा, 5760। क्या आएगा मेरे भाई, 5760, और प्लस इसको इससे गुणा करोगे, 120 में 40 ले गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास आएगा 4800 रुपया। अब इन सब को तुम जोड़ दोगे तो 20,160 आएगा। ठीक है, और यही तुम्हारा आंसर हो गया, राइट। बस बन गया, सो सिंपल सवाल था यार।